तो क्या क्या काम करने चाहिए? जैसे हमने बाकी चीज़ों के बारे में पूछा, खाने से, भोजन से जुड़े ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें बदल देनी चाहिए? आदत कौन-सी हैं जो बदलनी चाहिए? नहीं, जैसे शरीर को आरोग्य रखना है ना, जी, निरोगी रखना है शरीर निरोगी को, रखिए। निरोगी रखना है तो समत्वया वेदम भोगा, हुँ। समत्व भोजन करना चाहिए, एक जैसा भोजन करना चाहिए। हुँ। हाँ, एक जैसे भोजन का तात्पर्य ये होता है कि अगर आपको दूध का आइटम खाना है, आपको दूध का ही कुछ चीज़ें खानी है, तो अगर दूध की खानी है तो उसके साथ में फिर दूध के दूसरे पदार्थ ना खाएं जो जमे हुए हैं, दही, छाछ, उस तरह की कढ़ी वगैरह। ठीक है। तो ऐसा है जैसे कढ़ी कढ़ी रखी है, इधर खीर रखी है, हुँ। और दोनों ही खा जाते हैं दोनों लोग तो। दूध की हैं। हाँ, सही बात है। दोनों ही खा जाते हैं ना, खाने वाले दोनों खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं हुँ। और खीर भी खा रहे हैं साथ में। रसमलाई रखी है, रसमलाई भी खा रहे हैं और दही भी खा लिया, रायता भी पी लिया। तो ये जो है ये अवक्ष है। अगर आप ऐसा भोजन करेंगे तो आपका भाग्य फूटेगा, भाग्य फूटेगा, आपका किस्मत बिगड़ेगी आपकी, आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो आपके इस पूरे सिस्टम पर लोड आएगा ना। बीमार जब पड़ेंगे आप तो आपका काम छूटेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे पैसा खर्च होगा, आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे वहाँ कटेगा, तो आपको इधर देना पड़ रहा है, उधर से मिल नहीं रहा है तो नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हुआ, फिर आपकी बॉडी जो कमज़ोर पड़ेगी, सारी नुकसान हुआ, आपका ब्रेन डिसमिस होगा, मानसिक नुकसान हुआ, और सामाजिक नुकसान है। आपको बीमारी में लोग देखना नहीं चाहते, कोई नहीं देखना और बीमार आदमी को लोग सामाजिक पसंद नहीं करते ना, मिलना भी नहीं चाहते, तो आपका सामाजिक नुकसान हो रहा है। तो आपके खान पान से बीमार होने से बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे बीमार आदमी को घर वाले ही छोड़ देते हैं, उससे परेशान हो जाते 6-6 महीने में। तो इसलिए बीमारी नहीं चाहिए। तो कहावत है पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो कहावत है इसलिए है, आहार हमारे जीवन का विशेष है। महर्षि पतंजलि ने फिलॉसफी लिखी है दुनिया की पहली। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो दुर्वो स्मृति, यानी कि आदमी को ध्यान साधना उपासना, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा ध्यानी, ज़्यादा याददाश्त वाला रहना है तो उसको आहार अपना शुद्ध रखना चाहिए। अवक्ष पदार्थ, विरोधी पदार्थ का भोग नहीं करना चाहिए। जैसे ठंडा गरम मत खाओ, हाँ। ये बहुत बुरा है। आजकल तो अब वो चलना पड़ा है भाई, रसगुल्ले के साथ, गरम रसगुल्ले में आइसक्रीम डाल के खाएंगे। हाँ, ये जैसे बर्बाद करने की पद्धति है, ये मार रहे हैं आदमी को, डाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं जैसे, तो ये बर्बाद हो रहा है। लोग जो है पाव भाजी खाते हैं गरम गरम वहाँ, और बगल में से आइसक्रीम भी खा लेते हैं ऊपर से, और फिर वो घर पे आकर के जैसे सिर दुख रहा है, पड़े गोली खा रहे हैं, माइग्रेन चिल्लाते हैं, बैक पेन, तो वो बैक पेन है नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से माइग्रेन होता है, उसी से बैक पेन भी जल्दी होता है। तो बीमार पड़े रहेंगे, दवा खाते रहेंगे, पर आदत नहीं सुधारेंगे। इसीलिए आज आपको अगर ठंडा खाने की इच्छा हुई है तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप पेट भर के आइसक्रीम खाओ। अच्छा, अगर आप पेट भर के आइसक्रीम खाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, पर उसके साथ में कोई दूसरी चीज मत खाइए। ये है। अच्छा, शुगर वाले के लिए भी इतनी खुला छूट है आयुर्वेद में। तो शुगर वाले के लिए ये छूट है कि आपको मीठा खाना है, मत परहेज करो, मीठा खाओ, पर मीठे के साथ और कुछ मत खाओ जी। तो आप कहीं भी कुछ भी खाओ, पर आप जब खाने में अकेलापन महसूस करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और जब आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो आप बीमार रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो गरीब भी नहीं थे और बीमार भी नहीं थे, कम आयु भी नहीं थी उनकी, डॉक्टर भी, हॉस्पिटल भी नहीं थे इतने। तो उसका रीज़न मैं आपको ये की कहूँगा कि वो उस समय जो है, आज अगर दाल घर में बनी है तो सब्जी नहीं बनती थी, सब्जी अगर घर में बनी है तो दाल नहीं बनती थी, अगर आज हमारे घर में रायता बना है तो सब्जी नहीं बनानी है, रायते से खानी है रोटी। तो ऐसे हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ बनाने की हमारे यहाँ प्रथा रही है। जैसे शुक्रवार को ये नहीं खाना है, वर्जित है, मान लीजिए उस दिन शुक्र भारी होता है तो खट्टा मत खाओ, तो उस दिन दही का, छाछ का, बेसन का परहेज कर दो। बृहस्पतिवार को बेसन बनाने की परंपरा है हमारे यहाँ, कढ़ी बनाने की परंपरा है, क्योंकि उस दिन गुरु प्रधान होता है। तो आप उस दिन ये चीज़ें खा सकते हैं, ठंडी शीत की चीज़ें खा सकते हैं, दही खा लीजिए, रायता खा लीजिए, कढ़ी बनवा लीजिए, और आपको जो पटे वो खा लीजिए। तो हमारी जो पद्धति है वो आप समझ के चलें। हमारे बुजुर्ग पहले से कटोरियों का, चम्मचों का उपयोग नहीं करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से थाली में सब्जी रखना, थाली में रोटी रखना, आधी थाली में सब्जी, आधी में रोटी। तो पात्र के साथ घिस करके टूका को, रोटी के टुकड़े को खाते हमारे बुजुर्ग। तो उसमें पात्र का जो तत्व धातु जो है वो भी साथ में जुड़ करके जुड़ा होता है, वो आता है। तो उससे हमारी बॉडी की चीज़ों की पूर्ति होती है, और यही हमारी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का पहला मूल मंत्र है कि जब तक आप भोजन को अकेला नहीं करेंगे, यानी खुद भी अकेले खाओ, बैठो भी अकेले भोजन करने के लिए ज़्यादा हो सके, और भोजन भी, पदार्थ भी ज़्यादा नहीं होना, भोजन में अकेलापन नहीं होना, स्वस्थ रहेंगे हमेशा 100 साल तक। बहुत